सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप इसको व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आराम से डाउनलोड करके शेयर कर सकें। कम वक्त में बड़ी खबर बताऊंगा। आपको बता दूं कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में आ चुके हैं, जहां पर जंग रोबोट लड़ रहे हैं, एडवांस हथियार लड़ रहे हैं, एआई का ज़माना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपको बता दूं कि अब तुर्की भी काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हथियारों पर खास करके ध्यान दे रहा है। पिछली बार हमने आपको कई हथियारों के बारे में बताया था कि तुर्की ने किन किन हथियारों को अब बना लिया है और तुर्की के ड्रोन अब सारी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। भारत के अंधभक्तों के मुंह पर गीला जूता ये भी है कि तुर्की को दिन रात गरिया रहे थे, लेकिन भारत ने 100 ड्रोन तुर्की से लेने के लिए रजामंदी जता दी है और बहुत जल्द तुर्किश ड्रोन हमारे भारत की सीमा पर तैनात नजर आएंगे, जो हमारे भारत की रक्षा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़कर एक बड़ी बात आपको यह बता दूं कि अब उसी तुर्की ने खुद आत्मनिर्भर होते हुए, मतलब लगता है कि उर्दुगान भी मोदी जी के फैन हैं, इसीलिए उर्दुगान साहब जो हैं पूरा मोदी जी का खुद ही प्लान मतलब अपना लिए हैं। जोक सपाट। बहरहाल अब आपको बता दूं कि उर्दुगान की सरकार ने एक नया हथियार बना लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका, इजराइल और तुर्की के खास बड़े दुश्मनों को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि तुर्की भी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अब इजराइल और अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में तुर्की पहुंचने वाला है। ऐसे में तुर्की को नए हथियारों की ज़रूरत है। इसी चक्कर में तुर्की ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जिसे आसान ज़बान से आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रॉनिक हथियार है, जो कि डिफेंस सिस्टम की तरह इस्तेमाल हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक हथियार ऐसा है, उपकरण ऐसा है जो दुश्मन के रडार को जैम कर देगा। यानी जो रडार होता है वो बताता है कि आपके इलाके में, आपके मुल्क में रॉकेट आ रहा है, हवाई हमला हो रहा है, कोई चीज़ आपकी तरफ तेज़ी से आ रही है। वो रडार जो है कम्युनिकेट करता है और हेडक्वार्टर में वो सारी जानकारी देता है। ये रडार सिस्टम का एक छोटा सा काम मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये अब आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगा दिया है। तुर्किश सेना ने ये ऐसा हथियार बना लिया है, ये दुश्मन के रडार को जैम कर देगा और जैम इस तरह से करेगा कि कोई भी कम्युनिकेशन जो है हथियार नहीं कर पाएंगे अपने मालिक के साथ। यानी रडार कोई भी जानकारी अपने सैनिकों को और हेडक्वार्टर को नहीं दे पाएगा। ऐसे में तुर्की हथियार तैनात करके तुरंत पीछे से एक्शन कर सकता है और बड़े हमलों को रोक सकता है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि जो फाइटर जेट होते हैं उसमें जो पायलट होते हैं वो हमला करते हैं और हमेशा वो अपने रेडियो सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं और हेडक्वार्टर से कनेक्ट रहते हैं। हेडक्वार्टर से उन्हें आदेश दिया जाता है, सारा कुछ जो है मैनेज जो है हेडक्वार्टर से किया जाता है। ऐसे में ये जो सिस्टम है ये उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से फ्रीज कर देगा, रोक देगा, अटका देगा और वहीं पर फाइटर जेट पूरी तरह से भटक जाएगा। आपको पता है फाइटर जेट जब भटक जाते हैं तो क्रैश हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और कम्युनिकेशन पूरी तरह से जब सील हो जाता है तो बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो एक ये बड़ा हथियार जो कि बिना रॉकेट चलाए, बिना मिसाइल चलाए पूरी तरह से तुर्की की रक्षा और सुरक्षा करेगा। और मज़े की बात यह है कि तुर्की की खुद की कंपनी असेल्सन ने इसको बनाया है और इसका ऑफिशियल नेम ILGAR इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्बैट सिस्टम है। जी हाँ, यानी इलेक्ट्रॉनिक हथियार है, यानी जो भी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं कम्युनिकेशन वाली, उन सबको पूरी तरह से ये ब्लॉक कर देगा। और इस बीच में आप जानते हैं कि जंग के मैदान में और जंग के दौरान कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब दुश्मन के कम्युनिकेशन को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा तो दुश्मन वहीं पर हार जाएगा, दुश्मन की आधी हार वहीं पर है। इसकी एक बात और बड़ी बता दूं, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तुर्की बना भी चुका है और मजे की बात यह है सेना में शामिल कर भी चुका है। और अब सोने पे सुहागा सुन लीजिए, दुश्मन के मोबाइल को भी फ्रीज कर सकता है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो पूरी तरह से उसको, रेडियो सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। और आपको बता दूं कि ये किसी भी मौसम में काम करता है,
सर्दी, गर्मी, बुखार, बरसात, बर्फबारी, तुर्की का नया सिस्टम हर तरीके से काम करता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? तुर्की के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।